कहानी की शुरुआत जैक नाम के एक युवक से होती है जो पहली बार अपने पिता के घर वापस आता है। कई सालों बाद बेटे को सामने देखकर उसके पिता बेहद खुश हो जाते हैं और गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जैक के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई देती। इसके बावजूद उसके पिता धैर्य रखते हैं और उसे घर के अंदर ले जाकर उसका कमरा दिखाते हैं जहां अब उसे रहना था। अगली सुबह जैक अपनी खिड़की से बाहर देखता है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ती है जो आंगन में कपड़े सुखा रही होती है। उसे देखकर जैक कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहता है। तभी अचानक उसके पिता पीछे से आ जाते हैं जिससे वह घबरा जाता है। इसके बाद उसके पिता उस महिला से जैक की मुलाकात करवाते हैं। उसका नाम मारिया था। वह इस घर में नौकरानी का काम करती थी और रोज सुबह से दोपहर तक ही घर में रहती थी। परिचय करवाने के बाद जैक के पिता अपने काम पर निकल जाते हैं। पिता के जाने के बाद मारिया जैक के लिए ठंडा पेय लेकर आती है। दोनों बातचीत करने लगते हैं, लेकिन बातों बातों में मारिया से ऐसी बात निकल जाती है जिससे जैक को बुरा लग जाता है। अपनी गलती का एहसास होते ही मारिया तुरंत उससे माफी मांग लेती है। इसके बाद जैक अपना कैमरा उठाता है और तस्वीरें खींचने के लिए बाहर निकल जाता है। काफी देर बाद जब वह वापस लौटता है तो उसका गुस्सा भी शांत हो चुका होता है। अब वह पहली बार मारिया को अपने बारे में बताता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगती है और माहौल पहले से सहज हो जाता है। रात होने पर जैक के पिता उसे पास के एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चलने को कहते हैं, लेकिन जैक साफ मना कर देता है। उसका मन कहीं बाहर जाने का नहीं था, इसीलिए वह अपने कमरे में ही आराम करना चाहता था। अगले दिन जैक फिर से कैमरा लेकर बाहर निकलता है। तस्वीरें खींचते समय उसकी मुलाकात बेकी नाम की एक लड़की से होती है। बेकी उससे दोस्ती करना चाहती थी और उसे अपने साथ घूमने का निमंत्रण भी देती है, लेकिन जैक विनम्रता से उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। घर लौटते समय जैक एक बार फिर मारिया को कपड़े सुखाते हुए देखता है। इस बार वह छिपकर पेड़ के पीछे से उसकी कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद कर लेता है। उधर रसोई में मारिया और जैक के पिता जैक के आने वाले जन्मदिन की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। वे उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखना चाहते थे, लेकिन जब जैक को इस बारे में पता चलता है तो वह एक बार फिर नाराज हो जाता है। मारिया उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह प्यार से उससे बात करती है और धीरे धीरे जैक भी सामान्य होने लगता है। दोनों के बीच भरोसा बढ़ने लगता है और अब वे पहले से कहीं ज्यादा खुलकर बातें करने लगते हैं। इसी दौरान जैक के पिता उसके कमरे में आते हैं। वह बेटे से कहते हैं कि वे दोनों अपने रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाना चाहते हैं। साथ ही बताते हैं कि उन्हें कुछ दिनों के लिए पेरिस जाना होगा, इसीलिए इस दौरान घर की जिम्मेदारी जैक को संभालनी होगी। पिता के जाने के बाद उस दिन मारिया भी काम खत्म होने के बावजूद थोड़ी देर तक घर में रुकती है। दोनों साथ बैठकर एक फिल्म देखते हैं। इसी दौरान उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। फिल्म देखते देखते जैक की नजर बार बार मारिया पर चली जाती है और वह उसकी मासूमियत व खूबसूरती में खोने लगता है। रात को अपने कमरे में पहुंचकर जैक कैमरे में खींची गई तस्वीरें देखने लगता है। उनमें मारिया की तस्वीरें देखकर वह बार बार उसी के बारे में सोचने लगता है। अब उसे एहसास होने लगता है कि उसके दिल में मारिया के लिए कुछ अलग ही भावनाएं जन्म लेने लगी हैं। अगली सुबह जैक उठकर बाहर आता है। तभी उसकी नजर रसोई में मारिया और जैकब नाम के एक शख्स पर पड़ती है। दोनों आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे। यह देखकर जैक के मन में हल्की सी जलन होने लगती है। कुछ देर बाद वह मारिया से पूछता है, तुम्हारा और जैकब का क्या रिश्ता है? मारिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मारिया की बात सुनकर जैक को थोड़ी तसल्ली मिलती है। इसी दौरान जैक को याद आता है कि उसका जन्मदिन आने वाला है। वह मजाक मजाक में मारिया से कहता है, इस बार मेरे जन्मदिन पर मुझे तुमसे एक खास तोहफा चाहिए। मारिया हंसते हुए पूछती है, बताओ क्या चाहिए? जैक अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहता है कि उसे सबसे बड़ा तोहफा मारिया का साथ चाहिए। यह सुनते ही मारिया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। शुरुआत में वह कुछ नहीं कहती, लेकिन जब जैक उसके और करीब आने की कोशिश करता है तो वह उसे रोक देती है।
वह साफ शब्दों में बताती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। जैक को अपनी जल्दबाजी का एहसास होने लगता है। उसी दिन बेकी फिर से जैक से मिलने आती है। वह उसे घूमने चलने के लिए कहती है। इस बार जैक बिना ज्यादा सोचे उसके साथ चला जाता है। घूमते समय जैक बेकी को बताता है कि आज उसका जन्मदिन है। बेकी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और उसे एक दोस्ताना किस करके सरप्राइज देती है। कुछ देर बाद बेकी महसूस करती है कि जैक का ध्यान कहीं और है। उसका मन उसके साथ नहीं बल्कि किसी और के पास है, इसीलिए वह भी ज्यादा जोर नहीं देती। जैक को भी एहसास हो जाता है कि उसके दिल में सिर्फ मारिया के लिए ही जगह है, इसीलिए वह बेकी से विदा लेकर वापस घर लौट आता है। घर पहुंचने के बाद वह सीधे मारिया से मिलता है। इस बार दोनों खुलकर अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं। गलतफहमियां दूर होती हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। इसी बीच अचानक जैक के पिता घर लौट आते हैं। उन्हें देखकर दोनों एकदम घबरा जाते हैं और सामान्य होने की कोशिश करते हैं। हालांकि पिता को किसी बात का शक नहीं होता। शाम को जैक के पिता उसके जन्मदिन के मौके पर बाहर डिनर करने का प्रस्ताव रखते हैं। पहले तो जैक चुप रहता है, लेकिन मारिया उसे समझाती है कि उसे अपने पिता की बात माननी चाहिए। मारिया की बात मानकर जैक अपने पिता के साथ जन्मदिन का डिनर मनाने चला जाता है। अगली सुबह मारिया हमेशा से थोड़ा पहले घर पहुंचती है। आज वह पहले से भी ज्यादा खुश और सजी हुई दिखाई दे रही थी। घर में उस समय कोई और मौजूद नहीं था। जैक और मारिया को एक दूसरे के साथ अकेले में समय बिताने का मौका मिल जाता है। इसी दौरान दोनों अपने रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उनके बीच का प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन इस खुशी के पीछे मारिया के मन में एक पुराना दर्द अब भी छिपा हुआ था। कुछ देर बाद वह भावुक हो जाती है और जैक को अपने अतीत के बारे में बताती है। वह बताती है कि कई साल पहले उसकी एक संतान हुई थी, लेकिन मजबूरी में उसे दूसरे परिवार को सौंपना पड़ा। उस घटना का दर्द आज भी उसके दिल में जिंदा है। मारिया की कहानी सुनकर जैक उसे दिलासा देता है। वह कहता है कि अब वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा। मारिया भी उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है। दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं और उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो जाता है। कुछ दिनों बाद जैक के पिता उसे एक जरूरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने जैक के अमेरिका लौटने का टिकट पहले ही बुक कर दिया है और अब उसके वापस जाने का समय आ गया है। यह सुनते ही जैक पूरी तरह हैरान रह जाता है। अभी अभी उसे एहसास हुआ था कि वह मारिया से सच्चा प्यार करने लगा है और अब अचानक उससे दूर जाना पड़ रहा था। जैक समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह मारिया से मिलने जाता है और उसे अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहता है, लेकिन मारिया उसकी बात मानने में असमर्थ होती है। वह कहती है कि अभी उसके कुछ जरूरी काम बाकी हैं और वह अपनी मां से भी मिलना चाहती है। हालांकि वह जैक से वादा करती है कि जैसे ही उसके सारे काम पूरे हो जाएंगे वह उससे मिलने जरूर आएगी। विदा होने से पहले दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। दोनों के लिए यह पल बेहद भावुक था। इसके बाद जैक अपने पिता के साथ अमेरिका लौट जाता है। दूसरी ओर मारिया सबसे पहले अपनी मां से मिलने जाती है। काफी समय से दोनों के बीच दूरियां और गलतफहमियां थीं। मारिया अपनी मां से दिल खोलकर बात करती है। दोनों एक दूसरे से अपनी पुरानी शिकायतों के लिए माफी मांगते हैं और बीते हुए गिले शिकवे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आखिरकार माँ बेटी का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाता है। मारिया के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून और खुशी दिखाई देती है। इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन जैक और मारिया फिर से मिलेंगे, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।